अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वो लम्हा आन पहुंचा जिस लम्हे के लिए इस पूरी कौम को एक कहते हैं ना कि वेटिंग लिस्ट या एक लंबी लाइन चलाया सी इस मुल्क में इस खबर को सुनने के लिए पूरा मुल्क बड़ा बेताब था। ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन क्योंकि ये एक ताकतवर जो उहदा है, यही इस मुल्क को लेकर चलता है और यही हकीकत है और यही सच है। फैसला हो गया। फैसला वही हुआ जिसका जिक्र पिछले हर प्रोग्राम में हम कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस दफा एक नई रवायत डाली जाए। ये जो दूसरा चौथा और पांचवा पसंद नापसंद का जन लगाया जाता है इस रवायत को तोड़ा जाए। और रवायत तोड़ने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि मेरिट पर फैसला किया जाए। और मेरिट क्या है कि पहले नंबर पर आने वाले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दीजिए। ये बात कुछ 4 महीने से चल रही थी। कुछ ऐसी महफिलों में हमारा उठना बैठना, कुछ ऐसी जगहों पे आना जाना, यहाँ पर ये बात होती थी तो हम वहां पर मौजूद होते थे। लेकिन जाहिर है अब आप ऑफ द रिकॉर्ड चीजों को बात अपने कम से कम दोस्तों में भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अब ये बात हो चुकी है। बहुत सारे कल रात तक भी पीटीआई का सोशल मीडिया है, बहुत सारे ट्वीट ऐसे किए जा रहे थे कि सबसे नीचे वाले को लगाकर जितने सारे हैं उड़ा दिए जाएंगे। उसके भी हमने अपने हदशात जाहिर किए, लेकिन कल के प्रोग्राम में एक बात कही थी अपने दोस्तों के साथ, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। इसमें डाला हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि ये तरीकाकार इस दफा एक रवायत नहीं बन जाए, और वो ये है कि मोस्ट सीनियर जो है उसको बना दिया जाए। तो फिर इस रवायत को आप अगर वाकई करना चाहते हैं तो फिर वाकई ही पहले 2 सीनियर जो है उनको बनाना चाहिए, ताकि ये नजर ना आए कि देखो आपको पसंद तो था और वो था पहले नंबर पे, तो आपने एक वो सीनियर वाला ड्रामा करके अपना लगा लिया। उसको बात है क्योंकि कानून नहीं है ऐसा कोई, कानून तो खैर असेंबली से पास हो रहा है, लेकिन ये रवायत रवायत बनाई जा सकती। पर मेरा इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों से मुख्तलिफ है। वो ये है कि बाकी के जो 4 ऑफिसर हैं जिनको आप 6वें नंबर वाले को लाके उड़ाना चाहते हैं, उनकी 32 30 साल इस मुल्क की खिदमत है, बेहतरीन दिमाग है और बेहतरीन जनरल है वो। अगर किसी एक की वजह से अगर आप समझते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले 6 महीने या 4 महीने जिनकी उनकी मुद्दे को मुलाजिम है उनको पूरी करनी चाहिए, और उनकी अपनी बेहतरीन सलाहियतें जो है वो पाकिस्तान की सर्व करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। देखिए वो बेहतरीन 4 सिपा सलार हैं इस फौज के, तीसरे चौथे 5वें नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या इस वजह से कि उन्होंने अगर किसी जगह पे उनका नाम है या कोई उनसे कोई ऐसी कोई चीज हुई है या किसी एक हाथ से कोई ऐसी गलती हुई है, तो इस वजह से जो उनका जी बेहतरीन दिमाग हैं और बेहतरीन दिमागों से तब तक काम लेना चाहिए जब तक उनकी ड्यूटी है, और सिर्फ इस वजह से कि उनमें से कोई एक ऐसी गड़बड़ कर चुका है या करेगा, इसलिए बाकी को भी घर भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब के सब मुहिब्बे वतन इस मुल्क के जवान हैं, इस मुल्क के जनरल हैं, इस मुल्क की आर्मी के बेहतरीन अफीसर हैं। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो आपको पसंद नहीं है आप उसको घर भेजें। और ऐसा ही किया नवाज शरीफ साहब ने। हिम्मत और हौसले वाला जो काम है, जाहिर है यहाँ पर सियासी कुछ दोस्तों ने उनको कुछ ऐसे मशवरे दिए जो मशवरे सुने भी, और ये भी कहा गया कि आपके मशवरे बड़े अहम है, इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन गौर नहीं किया गया और वही किया गया जो मेरिट बनता था। अच्छा, ये तो जनरल आसम साहब की जो इनकी जो प्रोफाइल है वो जाके मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए जो उनको आईनी हक है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसम मीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है, और समरी जो है वो सदर मुमलकत के वहां भेज दी है। कहा वो मंजूर हो गई है। समझे आप समझे कि ये मेरे अल्फाज है कि वो उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। अब उस बंदे को ये तो पता है ना, जो सदर बना बैठा है, कि ये जो जनरल बड़े बड़े जनरल साहबान को जिन्होंने 7 साल यही कुछ किया कि हमने जनरल बनना है और हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, अगर उनको भी छाड़ कर आ सकता है, मुकाबले के इम्तिहान में पास करके सबके ऊपर आ सकता है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको कम अज कम ये सदर साहब तो नहीं रोक सकते। तो इसलिए उस साइन समरी पर हुए पड़े हैं। बस वो अब जरा वहां से वो बंदा लेके वापस निकल रहा है, और जैसे ही वापस निकलेगा आप लोग स्क्रीनों पे आएगा। लेकिन यहां पर समरी रोकने का अमल इसलिए भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत ने ये एक देखें, कहते हैं ना कि हर काम हर चीज का एक बैकअप होना चाहिए। कि अगर खुदा ना करे कि अगर लाइट चली जाए और आपने लाखों बल्कि लाखों का पैसे लगा के शादी का अरेंज किया हुआ है, किसी गांव में शादी कर रहे हैं,
तो वहां पे आपको बड़ा सा एक जनरेटर बुला लेना चाहिए कि अगर खुदा ना करे, अब बाप वालों से बात होगी, ये हो गया वो हो गया, कोई हादसा भी तो हो सकता है, तो इसके लिए आपको बैकअप चाहिए, जनरेटर मंगवा के रखें। हुकूमत पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को रिटेन किया है, यानी उन्हें रिटायरमेंट से रोक कर काम जारी रखने का हुक्म दे दिया है। ब्यूरोक्रेसी में आपने अक्सर अफसरों को देखा है, वजारत दफा के अंडर आते हैं, वजारत दफा अपने किसी भी अफीसर को यह कह सकती है कि हमारे अगले हुक्म तक आप अपना काम जारी रखें। आपने परसों रिटायर होना था, आप एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप ये काम खत्म होने तक या हमारी अगली हदायत के मुताबिक इसको जारी रखें। अब इससे होगा क्या कि ये जो एक खदशा पाया जाता है या किसी जगह पे ये एक सोचा जाता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जो सदर मेरा है, मेरी पार्टी का सदर है, तो क्या वो मुझसे मशवरा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल में यहां पर वो मशवरा करने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि ये एक देखिए ये एक आईनी काम है जो उसको करना है, उसके जिम्मे ड्यूटी है, वो क्यों रोकेगा, किस वजह से रोकेगा? क्या उसकी पाकिस्तान के आर्मी के किसी फोर्स और जनरल के साथ दुश्मनी है सदर की कि वो रोक लेगा, कि उसको पसंद नहीं है, शक्ल पसंद नहीं है, या जिस पार्टी ने उसको चेयरमैन लगवाया उस पार्टी को ये बंदा पसंद नहीं है, इस वजह से रोक लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये खाम ख्याली है कि सदर कोई ऐसी हरकत करेगा, लेकिन फिर भी हुकूमत ने जो किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा, ये एक बड़ा सरप्राइज भी दिया गया है इमरान खान और आरिफ अलवी साहब को, लेकिन हमारी इतलात है कि आरिफ अलवी जो है ना, वो मैंने जैसे आपसे कहा है कि उसमें किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। इमरान खान साहब को बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इमरान खान साहब ने वैसे मेरे जाती ख्याल में अगर इनकी आप प्रोफाइल देखें तो वो तारीफ तो हम इनकी तब करेंगे जब ये 3 साल बाद जाने वाले होंगे, और 3 साल में जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत होगी, और अदारा खुद जिन मसाइल में घिरा हुआ है उनसे निकल चुका होगा। तो इस आसिम मुनीर साहब जो जनरल साहब है, इनकी तारीफ हम तब करेंगे, उससे पहले इनकी तारीफ मेरे ख्याल में करना मुनासिब नहीं है। अगर जिंदगी दी अल्लाह ने तो 3 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला खुल के तारीफ करेंगे, तारीफ वाले काम हो गए। तो अदारे में जो मामलात हैं वो ठीक हुए, हुकूमत से लेना कुछ ना हुआ, और जमहूरियत अगर मजबूत होगी तो क्यों तारीफ नहीं करेंगे? अभी नहीं। इमरान खान साहब को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब क्यों डर रहे हैं। इमरान खान साहब की अगर बीवी ने गलत काम किया था और इन्होंने अपनी ड्यूटी जो कि नॉर्मल अगर दूसरा उसके बाद जो आए जनरल फैज हमीद साहब, वो मिलकर करते रहे सब कुछ, और इन्होंने सिर्फ एक गलत काम को होते हुए देखा तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए वज़ीर साहब कहा कि सर अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो आपके घर पे ये हो रहा है। ये उनकी ड्यूटी थी, इसको इमरान खान को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। इमरान खान ने पर्सनल लेकर उस वक्त उनको IS ओहदे से हटा दिया, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अब अगर वो इस बात से डर रहे हैं कि जनरल साहब इसका कोई बदला लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। हाँ, ये हो सकता है कि जनरल साहब वो सहूलतें नहीं देंगे जो पिछले जनरल साहब इनको दे रहे थे, या पिछले जो ISI के हेड वो इमरान खान साहब दे रहे थे, शायद वो सहूलतें ना मिले, लेकिन इमरान खान साहब को डरना नहीं चाहिए कि वो उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पैदा करेंगे। अच्छा, मैं आपको जो जनरल आसिम मुनीर साहब 4 स्टार है, इनकी जो प्रोफाइल है वो बताता हूं। 4 स्टार जनरल की तैनाती की सीनियरिटी में जनरल आसिम मुनीर साहब पहले नंबर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांड की है, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत हासिल की है। ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में आपको बताना इसलिए मुनासिब है ताकि अच्छा जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स और रेजिमेंट कमीशन हासिल किया है, ठीक है जी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी फायज हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जून 2019 में कोर कमांड गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान है, उन्हें दौरान तरबियत आजादी शमशीर से भी नवाजा गया। ये जो आजादी शमशीर होती है ना, ये पूरे उस फ्लोर में सिर्फ एक बंदे को मिलती है, वो जितना मतलब उसे सिर्फ एक को मिलती है, वो आसिम मुनीर साहब मिलकर। तो अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर साहब ने सारे ही अपनी जाहिर है काबिल, सब काबिल होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा किसी को कहा जाएगा कोई एक्स्ट्रा काबिल है या नहीं काबिल है, लेकिन यहां पे पहली दफा ये हुआ है कि मेरिट क्या है कि जो सबसे सीनियर है पिक एंड चूज नहीं हुआ, तो मतलब 7 के 7 की एक जैसी ही उनकी मेरिट है, या 7 के 7 जो उनका एक जैसी ही काबिलियत है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इस दफा हुआ ये है कि 7 में से जो सबसे पहले नंबर पर है उसका उसको हक दे दिया गया है। मतलब मुकाबले की जो फिजा थी ना, वो उसमें जो लॉबिंग और ये वो खत्म कर दिया गया। ये एक इसमें पॉजिटिव है, और आसिम मुनीर साहब उन तमाम तवक्कात पर भी पूरा उतरने की काबिलियत रखते हैं। अब तक जो उनके बारे में इतलात हैं, अब तक जो उनके बारे में सुना है पढ़ा है,
اور ادارہ خود بھی इनसे कुछ कहा जाता है कि कुछ लोगों को तहफ़्ज़ात हैं जो मतलब आदत नहीं है जिनको मेरिट की, लेकिन आसम मुनीर साहब के आने से मुल्क के साथ साथ जमहूरियत के साथ साथ अदारा भी तगड़ा होगा। जो मसले मसाइल जो जाने वाले कल जिन मसले मसाइल का जिक्र किया कि हिंदुस्तान की फौज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायलेंस करने के लिए मशहूर है, रिपोर्टेड है, लेकिन वहां की अवाम उनको इतनी गालियां नहीं देती, बुरा भला नहीं कहती जितनी पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की आर्मी को कहती है। हालांकि ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, ये गलत बात है। कोई पाकिस्तान की आर्मी को, हाँ वो जरूर है जिनको आपने लाडला बनाया हुआ था वो गालियां निकालते हो तो निकालते हो, बल्कि निकालते हैं। आपकी जितनी इज्जत खराब उन्होंने की जिनको आपने लाडला बनाया था वलीदा बात है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। बाकी फिर आपको पता है कौन इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए लेकिन ये जो मसाइल हैं ये भी नहीं रहेंगे। आसम मुनीर साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो जाने से पहले जनरल बाजवा साहब छोड़ के जा रहे हैं कि ये मसाइल हमारी फौज को हैं पाकिस्तानी अवाम से, इंशाल्लाह ताला वो मसाइल भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया और मेरिट की फतह हुई। इमरान खान साहब हमेशा के लिए उस कोने खुदरे में जाके अब छुप जाए जहां पे उनको बस जिंदा रहने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ आपको, ये जो जिसका रोना कल रोया है ना बाजवा साहब ने, वो बाजवा साहब उसके लिए तैयार हो जाए। आप देखें यहाँ पे एक ट्वीट है महदूम शहाब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान से एक तवील मुलाकात हुई है और इस तवील मुलाकात में किसी चीज पर नहीं हुई, जनरल बाजवे की तमाम जायदाद और उनकी प्रॉपर्टी पर बात हुई। अब आप समझ जाएं कि आने वाले दिनों में जनरल बाजवा के साथ क्या होने वाला है। कौन करने वाला है जी, जिसको आपने अपना लाडला बनाया हुआ था। और इमरान खान ने अपनी जो कीबोर्ड वॉरियर हैं वो बनीगाला में जमा कर लिए हैं। अब उनको अगले ऑर्डर का इंतजार है कि वो जैसे ही इमरान खान साहब का हुक्म होगा वो जनरल बाजवा की वो जो खदशात हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में किए हैं, फौज को कोई गालियां नहीं निकालेगा। अब जनरल बाजवा साहब जो है ना, उनकी अल्लाह ताला की साथ इज्जत महफूज रखे, उनके घर वालों की इज्जत महफूज रखे। हमारी तमाम दुआएं भी उनके साथ हैं। हम पहले भी इन चीजों के खिलाफ थे, हम इन भी चीजों के अब भी खिलाफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के करीबी समझे जाने वाले या अपने आप को बहुत करीबी महसूस करवाने वाले महदूम शहाब जो कह रहे हैं वो आपके सामने है। वो ट्वीट आप पढ़ सकते हैं और इस ट्वीट का मतलब क्या है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी जायदाद के बारे में तमाम बड़ी चीजें जो है डिटेल से इमरान खान से बात हुई। क्या इमरान खान ने वो जायदाद बना के दी है? क्या इमरान खान ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब ये धमकी लगा रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब की जायदाद जो है वो बताएंगे कि वो जब आए थे वो कितनी थी, अब कितनी है, कौन कहां कैसे कहां। ये वो चीजें हैं जिन तहफ़्ज़ात का इजहार जनरल बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में किया था। लेकिन एक तरफ कुछ चंद शर पसंद अनासर होंगे और इमरान खान होगा, और दूसरी तरफ पूरी कौम अपने सिपा सलारों के साथ खड़ी होगी। इंशाअल्लाह ताला जीत इस कौम की होगी। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें। खुदा।